हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज सर आप लोग के बीच फिर से एक नया टॉपिक लाया हूँ। आज का टॉपिक है यानी कि टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता के प्रकार। हम लोग जानेंगे कि जैव विविधता के प्रकार क्या होती है, जैव विविधता के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कुछ बच्चे लोग बोल रहे थे सर हम सक्सेस कैसे करेंगे, सफल कैसे होंगे। ठीक है, सफल कैसे होंगे तो हम कहें कि सफल और सफलता आपकी हाथों में है। आप जो चाहोगे वो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोचिंग आइए और छज्जी पर बैठ फेंक दीजिए, तो ऐसे सफलता मिलने वाली नहीं है। उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तब आप सफल होइएगा। अभी देखते हैं कुछ बच्चे लोग को घर पे जाने के बाद गार्जियन को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किस तरह से, यानी कि गार्जियन को दिखाने के लिए पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। वो अच्छा से बैठ जाएगा, 4-4 घंटा पढ़ेगा, समझे। अब कैसे पढ़ता है अभी हम बता रहे हैं आपको। मेरे पास कुछ डायरी भी है भी नहीं, हाँ है, हम बता देते हैं कैसा पढ़ाई करता है लड़का सब आज का। हाँ, आज का लड़का सब पढ़ाई ऐसे करता है। मोबाइल है क्या, मोबाइल है, हाँ, लड़का सब ऐसे पढ़ाई करता है आज के, दिखाने के लिए गार्जियन के। और इसे किताब के तौर में रख देता है मोबाइल, मैंने पापा बैठे थे कुर्सी लगा के, इधर चैटिंग चल रहा है खूब, ठीक है, एक बार में 4-4 जगह, ठीक है। खूब पुदीना छोड़ा के गाना सुनता है, ठीक है। आज जितना रिलीज होता है नया भोजपुरी गाना, जितना खत्म गाना होगा खूब हेडफोन लगा के सुनेगा। ये नहीं सोचेगा कि 5 मिनट मिल रहा है समय, 10 मिनट तो हम कुछ याद कर लेते हैं। माने समय का कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं देता है। गार्जियन को बुड़बक बनाने में तो 1 नंबर है। सब किताब के तौर में मोबाइल के घुसा देगा इसे, ठीक है, घुसा करके चैटिंग करेगा एक बार में 4 जगह 5 जगह। अब बताइए किसको धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है कि गार्जियन को धोखा दे रहा है। और इसे खूब करता है चैटिंग। आज 10 बजे 12 बजे रात तक ऑनलाइन रहता है लेके पास। गार्जियन को दिखाता कहती है कि पापा हम मम्मी है, हम पढ़ सकते, ठीक है। अब मोबाइल किताब के अंदर में ऐसे घुसाता है, घुसा के तब चैटिंग करता है। देखता है कि पापा उन्हें तक बनता है 4 जगह चैटिंग। तो यही सब बात है, सफल होना है तो मेहनत करना पड़ेगा। और नहीं मेहनत कीजिएगा तो बस आओ सनम जाओ सनम, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग जैव विविधता के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि जैव विविधता के प्रकार क्या होती है। और है क्या, तो जैव विविधता के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैव विविधता का प्रकार, ये जो है जैव विविधता का प्रकार है, यानी कि टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आप लोग तो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को जानते हो कि जैव विविधता होती क्या है। क्या जैव विविधता के बारे में हम बता चुके हैं कि जीवों के बीच में जो अंतर पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता कहते हैं। क्या बताए थे ना, जैव का मतलब आप लोग कह सकते हैं, जैव का मतलब जीव, और विविधता यानी कि वेरिएशन। तो जीवों के बीच में जो अंतर पाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। यानी कि इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसा स्थान जहाँ पे विभिन्न प्रकार की स्पीसीज रहते हो, उस स्थान को हम लोग क्या कह सकते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियां रहते हो उसको हम कह सकते हैं जैव विविधता, ठीक है। तो यहाँ जैव विविधता के प्रकार के बारे में हम जानेंगे कि जैव विविधता के प्रकार होती क्या है, ठीक है। तो जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता के प्रकार में हम लोग लिख सकते हैं आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता, इसको हम लोग कह सकते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी।
दूसरका को बोल सकते हैं स्पीसीज विविधता। स्पीसीज विविधता, ठीक है। स्पीसीज विविधता यानी कि देखिए तो इधर कहां तक आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब सही है ना, सही है। तो कहने का मतलब है स्पीसीज विविधता, स्पीसीज विविधता, स्पीसीज विविधता यानी डाइवर्सिटी। इसको प्रजातीय विविधता भी हम सब बोल सकते हैं, हम लोग इसको प्रजातीय विविधता या जातीय विविधता भी बोल सकते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी। और तीसरा हम लिख सकते हैं पारिस्थितिक विविधता, पारिस्थितिक आवाज कम, पारिस्थितिक विविधता, पारिस्थितिक विविधता यानी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, ठीक है ना। तो और चौथा को हम बोल सकते हैं यानी कि 3 भागों में ही इसको जैसे कि बांटा गया है डाइवर्सिटी को, फिर हम बाद में इसको पारिस्थितिक विविधता को फिर इसको टॉपिक बना करके और इसको भी माने टाइप्स होते हैं जैसे कि अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। तो इसका भी हम टाइप यानी कि इसका भी प्रकार हम बताएंगे। फिलहाल जो है हम लोग जैव विविधता के प्रकार जानेंगे। जैव विविधता के प्रकार जो होती है ये 3 प्रकार की होती है, 3 टर्म में इसको हम बांट सकते हैं। एक को बोल सकते हैं आनुवांशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा को हम लोग बोल सकते हैं स्पीसीज विविधता यानी कि स्पीसीज विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरा को बोल सकते हैं पारिस्थितिक विविधता यानी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो एक एक पॉइंट को हम लोग जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। यानी कि आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विविधता, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, विविधता का मतलब वेरिएशन यानी कि अंतर, जीवों के बीच में जो अंतर पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कहते हैं। लेकिन इसका भी प्रकार होती है, माने कैसे कैसे विविधता सब में होगी, किस प्रकार की विविधता होगी, उसी को हम लोग देखेंगे किस प्रकार की वेरिएशन होगी। तो पहला जो है आनुवांशिक विविधता, इसमें जो है हम लोग यानी कि आनुवांशिक यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो जेनेटिक में आनुवांशिक रूप से जो जीवों में विभिन्नताएं पाई जाएगी। जैसे मान लें कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम कैसे कहते हैं, मुहवा तो पप्पा लेखा, नकवा तो मम्मी लेकर, कहते हैं कि नहीं, तो कहते हैं। इसमें क्या होती है, माता पिता के गुण, माता पिता के लक्षण होते हैं बच्चा में निहित होते हैं कि नहीं। तो माता पिता के लक्षण जो होते हैं बच्चा में होते हैं, तो किस वजह से होते हैं, जेनेटिक यानी अनुवांशिक, ठीक है, अनुवांशिक गुण होते हैं माता पिता के बच्चों में, ठीक है। तो जीन की वजह से, जीन जो होती है, जीन क्या होती है यानी कि डीएनए जो होती है उसमें जो कण पाई जाती है, छोटे छोटे कण जो पाई जाती है वो जीन होती है। तो जीन जो होती है माता पिता की गुण लक्षण को बच्चों में ले जाती है। कैसे ले जाती है, तो बच्चा का निर्माण होता कैसे है, तो बच्चा का निर्माण कैसे होता है, जैसे कि मानिए कि मनुष्य में जो होता है नर युग्मक होता है यानी कि मेल गैमीट होता है। क्या होता है, मेल गैमीट, मेल गैमीट होता है। तो मेल गैमीट यानी कि नर युग्मक, आप फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट यानी कि मादा युग्मक, फीमेल गैमीट यानी कि मादा युग्मक और नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट। तो दोनों मिलते हैं एक साथ, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक बोले तो स्पर्म, क्या नर युग्मक बोले तो क्या होता है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और मादा युग्मक बोले तो ओवम यानी कि अंडाणु, क्या यानी कि नर युग्मक बोले तो, नर युग्मक क्या है,
नर युग्मक स्पर्म है और मादा युग्मक क्या है, ओवम है। स्पर्म का मतलब शुक्राणु और इसका मतलब उनका मतलब अंडाणु। इसका मतलब क्या होता है, शुक्राणु, और इसका मतलब क्या होता है, अंडाणु। ठीक है, इसका मतलब होता है स्पर्म मतलब शुक्राणु और वो मतलब अंडाणु। तो मेल का जो युग्मक यानी गैमिट होता है उसको शुक्राणु कहते हैं और फीमेल का जो गैमिट होता है उसको अंडाणु कहते हैं। तो दोनों एक साथ फ्यूज करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो मिलने की क्रिया को, प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक मादा युग्मक स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तो दोनों मिलता है तो भाई इसका मेल का गैमेट स्पर्म है तो इसमें मेल का गुण है ना, लक्षण है ना, और फीमेल का गैमेट क्या है, अंडाणु ओवम है तो इसका भी तो कुछ गुण होगा। ठीक है, तो ये दोनों जब मिल जाते हैं और फर्टिलाइजेशन निषेचन सक्सेस हो जाते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है जाइगोट का यानी युग्मनज का। युग्मनज क्या होती है, एक सेल होती है, बच्चे बनने की प्रथम अवस्था होती है। तो उस सेल में माता पिता दोनों का ना गुण होगा, वो द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। तो वही कहा गया है कि अनुवांशिकी विविधता यानी कि हम लोग एक ही प्रजाति के अगर जीव हैं, एक ही प्रजाति के माने एक ही स्पीसीज, हम लोग की एक स्पीसीज है, एक जाति है, लेकिन सबके माता पिता पेरेंट तो अलग अलग है। तो अलग अलग जब पेरेंट है तो सब में जो है जेनेटिक जो गुण होगा, आनुवांशिक गुण होगा, अलग अलग होगा। तो वही जीवों में यानी कि स्पीसीज में जो जेनेटिक की वजह से, जीन की वजह से जो विभिन्नताएं पाई जाएगी, वेरिएशन पाई जाएगी, जो अंतर पाई जाएगी, उसी को हम लोग अनुवांशिक विविधता कहते हैं। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं कि एक ही प्रजाति के जीन संबंधी, एक ही प्रजाति के जीन संबंधी पाई जाने वाली विविधता को अनुवांशिक विविधता कहते हैं। यानी एक ही जीव होगा और उसमें क्या जीन संबंधी पाई जाने वाली विविधता को हम लोग अनुवांशिक विविधता कहेंगे। जीन की वजह से जो है ना विभिन्नता, एक ही प्रकार का जीव होगा, एक ही प्रकार का जीव है, लेकिन सबके माता पिता पेरेंट अलग अलग है। तो जिसके माता पिता पेरेंट अलग अलग है वो अपने अपने पेरेंट के जैसा होगा, अपने अपने पेरेंट के लक्षण गुण उनमें होगा। तो उस गुण की वजह से, जेनेटिक की वजह से जो विभिन्नताएं जीवों में आएगी, स्पीसीज में आएगी, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि अनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, दूसरा है स्पीसीज विविधता। स्पीसीज विविधता यानी कि जातियों में, विभिन्न प्रकार की जातियों में, प्रजातियों में, स्पीसीज में जो विभिन्नताएं पाई जाएगी, वेरिएशन पाई जाएगी, जो अंतर दिखेगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्पीसीज विविधता या प्रजातीय विविधता। माने बायोडाइवर्सिटी में तो विभिन्न प्रकार की जीव रहते हैं, तो कहने का मतलब जीवों में, स्पीसीज में, प्रजाति में जो अंतर दिखेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यानी स्पीसीज विविधता यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, समझ में आया होगा। यानी आप लिख सकते हैं जो जीव की जातियों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज विविधता कहते हैं। तीसरा है पारिस्थितिक विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी तीसरा क्या है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पारिस्थितिक विविधता। तो पारिस्थितिक विविधता का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र में जो विविधताएं पाई जाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र यानी कहने का मतलब जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि पारिस्थितिक जो रहने का, जीवों का जो होता है रहने का जगह अलग अलग होता है, सबका जीने का स्टाइल अलग अलग होता है। मान लें कि हम मनुष्य है, हमको कहेगा शेर के साथ रहने के लिए तो हम रह सकते हैं, उसका जो वातावरण है, उसका जो पारिस्थितिक है उसमें हम रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हमको कहेगा बिल्ली के साथ रहने के लिए हम रह जाएंगे, बिल्ली को कहेगा हमारे साथ रहने की तरह रहेंगे, माने रहने के लिए रह जाएगा कुछ क्षण भर, कुछ पल भर, लेकिन हमेशा साथ में कहेगा रहने के लिए, जैसा उसका वातावरण है उसमें हम सब रह सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं। सबके लिए पारिस्थितिक जो होती है अलग अलग होती है, सबके लिए वातावरण अलग अलग होती है। तो जो पारिस्थितिक में जो विभिन्नताएं पाई जाती है, वेरिएशन पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक विविधता, इकोलॉजिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यही है आज का। ठीक है, समझ में आया ना।